सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस संदीप भैया। और आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो धुरंधर कॉलेजों को। फर्स्ट है केनआईटी सुल्तानपुर और दूसरा है बीआईटी झांसी। ऑलमोस्ट ये दोनों सेम रैंक पर बंद होते हैं। जब केनआईटी के बच्चों से बात करोगे कि बीआईटी अच्छा है या केनआईटी, तो कहेंगे केनआईटी, और जब बीआईटी के बच्चों से बात करोगे कि बीआईटी अच्छा है या केनआईटी, तो वो कहेंगे कि बीआईटी। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने कॉलेज को सबसे बुरा बताएंगे, बट एनीवेज अपनी चीजें कम लोग को पसंद आती हैं, बट कोई बात नहीं। चलो हम आज की वीडियो में बात करते हैं केनआईटी वर्सेस बीआईटी, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों जो हैं सेम रैंक पर बंद होती हैं, थोड़ा बहुत का फर्क आता है। अब भाई इन दोनों में से बेहतर कौन है, कहाँ कॉलेज लाइफ अच्छी है, कहाँ प्लेसमेंट बढ़िया होता है, कहाँ की फैकल्टी अच्छी है, कौन सा कॉलेज बेटर फैसिलिटी दे रहा है, तुम्हें इन दोनों में से चूज करना हो तो किसे चूज करना चाहिए। क्योंकि गूगल में लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक जब से बीआईटी से गूगल के कुछ बच्चों का 64 LPA का पैकेज लगा, बहुत सारे बच्चे बीआईटी की तरफ भागने लगे हैं। मतलब उस कोविड वाले प्लेसमेंट को देख के ही भाग रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं। तो चलो हम इस वीडियो में यही डिस्कशन करने वाले हैं कि अब इन दोनों का पोजीशन क्या है और एक्चुअल रियलिटी क्या है, क्या तुम्हें लेना चाहिए या फिर इन्हीं के रैंक पर मिलने वाले जो आईपीयू के कॉलेजेस हैं तुम्हें उधर जाना चाहिए। क्योंकि जीजीएस आईपीयू में भी सेम कंडीशन तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो कॉलेज तुम्हें, मतलब जिस रैंक पे तुम्हें ये कॉलेजेस मिल रहे हैं, उसी रैंक पे जीजीएस आईपीयू के स्पॉट में अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, लाइक एमएसआईटी, भारतीय विद्यापीठ, भगवान परशुराम, लाइक दिस टाइप ऑफ कॉलेजेस। तो चलो हम थोड़ा सा ना डिस्कशन करते हैं कि ये लेना चाहिए या वो लेना चाहिए। वीडियो को देखने के बाद तुम आराम से क्या कर पाओगे, डिफरेंशिएट कर पाओगे कि विच इज मोर सुटेबल फॉर यू। ओके गाइस, तो चलो अपन लोग शुरू करते हैं। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहूंगा कि अगर आप एकेटीयू की काउंसलिंग कराना चाह रहे हो, अगर आप एकेटीयू की काउंसलिंग कराना चाह रहे हो और आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, तो भाई आप हमसे करा सकते हो। माई टीम विल योर मेंटर एंड हम करेंगे आपकी चॉइस फिलिंग। यू कैन बाई आवर एकेटीयू काउंसलिंग प्रोग्राम एंड वहां आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन कर दिया जाएगा जो कि आपके हर सवाल का जवाब देगा, आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाएगा जो आपके प्रोफाइल के हिसाब से मोस्ट सुटेबल होगा। और उसके साथ ही साथ अगर नहीं मिलता है पहले राउंड में आपको कॉलेज, तो दूसरे राउंड में हम दिलाएंगे, दूसरे राउंड में नहीं मिलता है तो तीसरे राउंड में हम चॉइस फिलिंग चेंज करेंगे, और अगर फिर भी नहीं मिलता है तो हम आपको स्पॉट तक सपोर्ट करेंगे। एंड प्राइस इज वेरी नॉमिनल, 2-3 हज़ार कॉस्टिंग आती है हमारी, बहुत कम पैसे में हम बच्चों को सबसे बेस्ट सर्विस देते हैं। एसटीबीजी इज द नंबर 1 काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। अगर मैं बात करूं, आप इस प्रोग्राम को, हमारे प्रोग्राम को वेबसाइट से भी ले सकते हो, और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। और I would like to introduce myself, guys. I am Sandeep Vishwakarma. I have done my BTech in Electronics and Communication Engineering and I am pursuing my Masters from IIT Guwahati. और पिछले कुछ सालों में मैंने हजारों की तादाद में बच्चों को गाइड किया है और उनके बेस्ट ड्रीम कॉलेजेस में पहुंचाया है। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। केनआईटी वर्सेस बीआईटी की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों जो हैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1976 में, इसको इस्टेब्लिश किया गया था इसके बाद 1989 के आसपास। तो ये थोड़ा नया है एज कंपेयर टू केनआईटी सुल्तानपुर। इसका जो कैंपस एरिया है 100 एकड़ प्लस का है, और इसका कैंपस एरिया जो है ये 200 एकड़ प्लस का है। मतलब लगभग इसके कैंपस की बात करें तो दुगना बड़ा है केनआईटी सुल्तानपुर के कैंपस से बीआईटी झांसी का कैंपस। ओके, अगर मैं मोड ऑफ एडमिशन की बात करूं तो मोड ऑफ एडमिशन जो है केनआईटी सुल्तानपुर में जेईई मेन से होता है, यूपी टेक की काउंसलिंग के थ्रू होता है, और यहां पर ऑलमोस्ट सारे बच्चों की यहां पर भी स्कॉलरशिप आ जाती है। और बीआईटी झांसी में भी सेम प्रोसीजर है। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहां की कनेक्टिविटी ज़्यादा ठीक है, इसकी लोकेशन ज़्यादा ठीक है एज कंपेयर टू बीआईटी झांसी। हालांकि लोकेशन तो दोनों की मतलब बहुत अच्छी नहीं है, बट फिर भी यहां पर ये सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर पर है, और झांसी जो है बीआईटी झांसी जो है झांसी रेलवे स्टेशन से 11.5 किलोमीटर है। अब मैं एक बात तुम्हें बता देता हूं, इस कॉलेज के कैंपस के आसपास कोई मार्केट नहीं है। बाहर निकलने पर, मतलब ऐसे अगर तुम्हें मैगी खाने का भी मन करे ना, तो कैंटीन ही बस है कॉलेज की, बाहर तो आसपास दुकानें भी मुश्किल से ही मिलती हैं।
तो ये मार्केट के आसपास का नहीं है, इस मामले में एक एनआईटी सुल्तानपुर थोड़ा बेटर है एज कंपेयर टू बीआईटी झांसी। अगर मैं बात करूं फीस की, तो देखो इसमें दो तरीके से ब्रांचेज हैं। एक तो आईटी ब्रांच है जो कि सेल्फ फाइनेंस है, और बाकी ब्रांच, तो बाकी ब्रांच में 62,850 रुपये लगेगा। आईटी ब्रांच में फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, वो 77,850 रुपये लगेगा। अगर मैं मेस की हॉस्टल फीस की बात करूं तो आपका 10,000 लगेगा, जिसमें मेस फीस जो है एक्सक्लूडेड है, और ये जो फीस है वो पर ईयर है, पर एनम है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए गवर्नमेंट के हिसाब से तो फीस काफ़ी रीजनेबल है, काफ़ी कम प्राइस है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और आईटी सेल्फ फाइनेंस है, और बाकी ब्रांच रेगुलर ब्रांचेस हैं। तो ये 61,800 रुपये इसकी प्राइस है, मतलब इस कोर्स की फीस जो है 61,800 रुपये है, और इलेक्ट्रिकल और आईटी 76,800 रुपीज़ है। यहाँ पर SC/ST की फीस नहीं लगती है, वो बाद में स्कॉलरशिप से मैनेज कर लेते हैं। तो SC/ST जिनके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से कम है, उनको KNIT सुल्तानपुर में बहुत ज़्यादा तगड़ा फायदा देखने को मिलने वाला है। इनकी हॉस्टल फीस 9600 रुपये है, और प्लस हर सेमेस्टर आपको 14,000 मेस चार्ज देना पड़ता है। तो फीस के मामले में तो भैया दोनों कॉलेजेस सस्ते हैं। आप एक बात मैं और बता दूंगा, जैसे इलेक्ट्रिकल है और आईटी है, सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है यहाँ पर, तो इन दोनों का डिपार्टमेंट नहीं है। तो ये दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में क्या चलती हैं, इनकी क्लासेस चलती हैं, बाकी सारे क्लासेस का बाकी सारे ब्रांचेस का डिपार्टमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों कॉलेजों का ऑलमोस्ट काफ़ी पुराना है, तो वो अगर तुम वो वाली एक्सपेक्टेशन लेके रख के चल रहे हो तो शायद फुलफिल ना हो, मतलब उस एक्सपेक्टेशन पे खरा ना उतरे। ओके, अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो यहाँ पढ़ाई होती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। टोटल 400 प्लस सीट्स आपको KNIT सुल्तानपुर में देखने को मिलेगा, और BIT झांसी में कंप्यूटर साइंस, EC, IT, इलेक्ट्रिकल, ये दोनों जिस पे स्टार मार्क है, सेल्फ फाइनेंस है। उसके बाद मैकेनिकल, केमिकल और सिविल जैसी ब्रांचेस आपको यहाँ पर BIT झांसी में भी देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं मेन चीज़ जो हमें कंपेयर करना है, दैट इज प्लेसमेंट। अब मैं दोनों के प्लेसमेंट को मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ, और प्लेसमेंट देखने के बाद तुम्हारी आंख ना निकल गई तो मुझसे कहना। और ये वीडियो का सबसे खास पार्ट है, तो यहां से बहुत ही ध्यान से देखना तुम लोग शुरू कर दो। अगर मैं बात करूं यहां पर हाईएस्ट पैकेज का, तो 2020 से पहले तो जो तुम प्लेसमेंट देख रहे हो हाईएस्ट पैकेज, वो तुम्हारे दिल को बिल्कुल भी नहीं छू रहा होगा, बड़ा अजीब लग रहा होगा कि 2020 में 13 लाख का, 2019 में 22 लाख का, 2018 में 15 लाख का। उसके बाद आया कोविड पीरियड में रिक्रूटमेंट मोस्टली कंपनियों का हो गया ऑनलाइन, जिसके वजह से कंपनियों को उस टाइम CSUS IT को मतलब जो IT सेक्टर की कंपनियां थी, वो प्लेसमेंट के लिए कैंपस में आने के बजाय उन्होंने ऑनलाइन प्लेसमेंट लेना शुरू किया, और उससे फायदा ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऑन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस बैठने का मौका मिला। तो उस केस में क्या हुआ कि नंबर ऑफ कंपनीज, थोड़ा विजिट करने वाली कंपनीज भी बढ़ गई, और प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट MMUT, IIT और KNIT इन सब का थोड़ा बहुत बढ़ गया। अगर मैं बात करूं 2021 में जो हाईएस्ट पैकेज जो लगा था वो 80 लाख का लगा था। उसके बाद जो हाईएस्ट पैकेज लगा था वो 67 लाख का लगा था। उसके बाद 2023 में जो हाईएस्ट पैकेज लगा था वो 23 लाख का लगा था। ये चीज़ है जो तुम्हें देखना है। उसके बाद मैं ब्रांच वाइज एवरेज सैलरी की बात करूं तो आईटी में 10 लाख का एवरेज सैलरी है। अब सिर्फ इसे देख के नहीं भागना है, इसे देख के अगर तुम भाग रहे हो, बहुत गुदगुद हो रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, पहले वीडियो को पूरा देखो। CSE में इन्होंने एवरेज सैलरी दे रखी है 12.39 का। मैं इस एवरेज सैलरी के साथ बहुत ज़्यादा मेरा मन गवाही नहीं मान रहा था, बट ठीक है चलो, इन लोगों ने दे रखा है तो अब देखो हम गलत, अब हम अपने हिसाब से तो नहीं बोल सकते क्योंकि ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में इन्होंने ये चीज़ दे रखा है। इलेक्ट्रिकल में 10 लाख का है, MCA में 7 लाख का है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 लाख का है, इलेक्ट्रिकल में 5 लाख का है, सिविल में इन्होंने 7 लाख का दे रखा है, जो कि मतलब देखने के बाद तो मेरे होश उड़ गए थे। बट देखो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अगर KNIT सुल्तानपुर ऑफिशियली अपने वेबसाइट पे दे रही है तो एज ए इन्फॉर्मर मुझे तुम्हें वही बताना पड़ेगा, लेकिन मैं बाकी चीज़ें भी बताऊंगा जो बच्चों से बात करके मेरे को पता चलता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5.68 इन्होंने दे रखा है। इन्होंने अपने कुछ टॉप के परफॉर्मेंस दे रखे हैं। इन्होंने बोला कि हमारे 6 बच्चों का 45 LPA पर
अमेजॉन में लगा था। 42 LPA पर 2 बच्चों का गूगल में लगा था, और उसके बाद ब्लूमबर्ग में 1 बच्चे का जो हाईएस्ट लगा था, अब तक पिछले 3 साल के डेटा को इन्होंने सब मिक्स करके दिखाया हुआ है, 80 लाख का लगा था। और डेशॉ में 1 बच्चे को 51 का मिला था, वॉलमार्ट में 2 बच्चे को 20 में मिला था, और इसमें 3 बच्चों को 16 लाख का मिला था। इन्होंने अपने यहाँ कंपनीज की लिस्ट दे रखी है कि भैया देखो हमारे यहाँ ये कंपनीज, हमारे इन कंपनीज में हमारे यहाँ के बच्चे गए हुए हैं, तो यू कैन लुक एट दिस कि कौन कौन सी कंपनीज हैं। अब जो मेन चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है, तुमने बहुत बड़े बड़े पैकेज देख लिए कि NIT सुल्तानपुर में तगड़ा एवरेज पैकेज देखा, 10 लाख का, 12 लाख का, 14 लाख का, बट दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो जो तुम्हें देखना है। अगर, क्योंकि देखो मेजर फैक्टर क्या है कि कितने स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस्ड हो रहे हैं, ये हमें ज़्यादा देखना है कि कितने बच्चे थे उसमें से कितने प्लेस्ड हो रहे हैं। कितना हाईएस्ट पैकेज लगा है सेकेंडरी है, अगर हमारे यहाँ हमारे ब्रांच में 100 बच्चे हैं तो 100 में से कितना बच्चा प्लेस्ड हो रहा है, ये प्राइमरी है। और उन 100 बच्चों की मीडियन सैलरी क्या है, दिस इज आल्सो प्राइमरी, जो हमें जानना है। अब देखो इनके यहाँ से 2023 में 45 बच्चे CSE में प्लेस्ड हो गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। मान के चलो 67 या 60 बच्चों में से अगर 45 बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं तो ठीक रेशियो है। उसके बाद उससे पहले 43 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, और 2021 में 28 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, 2020 में मात्र 20 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, उससे पहले 17 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। अब सुनते जाना, कम से कम 60-70 बच्चे तो इनके ब्रांच में होते ही होते हैं, क्योंकि लेटरल एंट्री वाले भी तो बैठते हैं बीटेक वालों के साथ ही प्लेसमेंट में। उससे पहले 12 बच्चे प्लेस्ड हुए। अब 60 से 70 बच्चों के बैच में जो 60 से 70 बच्चे एंट्री ले रहे हैं, उसमें से 2018 में इनके यहाँ मात्र 12 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। अब तुम सोचते जाना, ये इनका डेटा है, मेरा कोई डेटा नहीं है, ये उन्हीं के डेटा को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो उन्होंने वेबसाइट पर बहुत अच्छे से डाल रखा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज प्लेसमेंट तुमको देखने को कहाँ मिलेगा, CSE में। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है कि लगभग 38 बच्चे प्लेस्ड हुए थे 2023 में। 2023 में 38 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, 2022 में 34 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। उसके बाद 2021 में मात्र 18 बच्चे प्लेस्ड हुए। अब सुनते जाना, यहाँ पे भी 60 के आसपास बैच बनता है और 60 में से 18 बच्चे प्लेस्ड हुए। उससे पहले 2020 में 60 में से मात्र 16 बच्चे प्लेस्ड हुए। भले एवरेज सैलरी जितना भी दिखा लें, 10 दिखा लें, 12 दिखा लें, लेकिन परसेंटेज प्लेसमेंट तुम जरा देखते जाना। उसके बाद 2019 में 25 बच्चे ही प्लेस्ड हुए, और 2018 में तो मात्र 15 बच्चे ही प्लेस्ड हुए। कितना, 60-70 के बैच में। तो CSE के बाद अगर तुम देखोगे ना, सबसे दूसरे नंबर पे जिसका प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है IT। उसके बाद थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऑलमोस्ट 60-70 के आसपास सीट होती हैं, 50-60 सीट तो होती हैं। अब उसमें 19 बच्चे 2023 में प्लेस्ड हुए। 2023 में मात्र 19 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। उसके बाद 2022 में मात्र 17 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। उसके बाद 2021 में मात्र 13 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। और हद तो तब हो गई जब 2020 में मात्र 5 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, मात्र 5 बच्चे प्लेस्ड हुए थे EC से। अब तुम देखते चलना कहानी देखते चलना। तो CSIT के बाद तीसरे नंबर पे प्लेसमेंट किसका आ रहा है, EC का। समझ रहे हो, मतलब ऐसा भी हुआ है कि पूरे बैच में से सिर्फ 5 बच्चे प्लेस्ड हो रहे हो। इसको देखने के बाद तो बड़ा खुशी होती है, ये देखने के बाद तो बड़ा लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब ये देखने की बारी आती है ना, लोगों के आंसू निकल जाते हैं। और ये मैं अपना डेटा नहीं बता रहा हूं, ये डेटा NIT ने खुद डाल रखा है अपने वेबसाइट पर। अब मैं तो गलत नहीं हूं भाई, ऑब्वियसली इन्होंने खुद ही डाल रखा है कि कितने बच्चे प्लेस्ड हुए थे, नंबर ऑफ प्लेस्ड स्टूडेंट की लिस्ट डाल रखी है। अब देखना जरा इलेक्ट्रिकल में 2023 में 19 बच्चे प्लेस्ड हुए, 2023 में 19 बच्चे प्लेस्ड हुए। उसके बाद 2020 में 12 बच्चे प्लेस्ड हुए। हद तब हो गई जब 2021 में 2 बच्चे प्लेस्ड हुए। कितने बच्चे प्लेस्ड हुए,
मात्र 2 बच्चे, 60 प्लस बैचों की बैच में से मात्र 2 बच्चे थे जो प्लेस्ड हुए, और 2020 में 6 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। तो ये तुम परसेंटेज प्लेसमेंट देखोगे कि पूरे बैच में से कितने बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं। आओ थोड़ा मैकेनिकल का देख रहे हैं। मैकेनिकल में 2023 में अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, 2023 में बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, मोर देन लगभग 50% के आसपास बच्चे प्लेस्ड हो गए हैं, 30 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। लेकिन इससे जस्ट पहले वाले ईयर में 2022 में मात्र 11 बच्चे प्लेस थे, और उसके बाद से 2021 में मात्र 7 बच्चे प्लेस थे, और 2020 में हद थी मात्र पूरे बैच में से 3 बच्चे ही इनके यहां से प्लेस्ड हो पाए थे। कायदे से देखते रहिएगा पूरा, तभी आप इसको ना कंपेयर कर पाएंगे किससे, बीआईटी झांसी से। ये डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए कि कहां पर क्या हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं सिविल की, तो सिविल में तो बड़ा गंदा प्लेसमेंट रहा भाई। मात्र 14 बच्चे मात्र 14 बच्चे प्लेसमेंट, 14% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं सिविल में 2023 में। ओनली 14 स्टूडेंट, मात्र 14 बच्चे 50-60 बच्चों की बैच में से मात्र 14 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। और उसके पिछले साल तो और गंदा प्लेसमेंट था, 2022 में तो मात्र 7 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और 2021 में मात्र 4 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और 2020 में मात्र 7 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। तो प्लेसमेंट देखने के बाद हो सकता है तुम्हें रोना आ जाए, बट मैं इस पे ज़्यादा ज्ञान तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन तुम्हें ये देख के एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि आईआईटी लखनऊ में, आईआईटी लखनऊ और केआईटी सुल्तानपुर और बीआईटी झांसी, इनमें कितना बड़ा गैप है। इनमें काफ़ी बड़ा गैप तुमको देखने को मिल रहा होगा जब तुम इस डेटा को एनालाइज कर रहे होगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, भले आईआईटी चले जाओ, केआईटी चले जाओ, उनकी इलेक्ट्रिकल भी ठीक, यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट इट्स डिपेंड्स अप टू यू, आई विल नॉट से एनीथिंग। अच्छा 2023 तक का तो प्लेसमेंट दिखा दिया, अब मैं 2024 का तुम्हें प्लेसमेंट दिखाना चाहूँगा। ये लेटेस्ट प्लेसमेंट है जो अभी इन्होंने अपने वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया है, तुम्हें भी अपने वेबसाइट पे, इनके वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हें पता है संदीप भैया की टीम, जब भी संदीप भैया वीडियो बनाते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि ऑलमोस्ट हर साल के पिछले 3-4 साल के डेटा को कलेक्ट किया जाए, जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से तुम्हें समझाया जा सके वो समझा सकूँ मैं। तो ये डेटा है जो लेटेस्ट डेटा जो हमने रिसर्च से निकाला अपनी। अब इसमें हमें तुम्हें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कितने सारे कौन से जैसे इनके 4 बच्चे थे जो एड्रोसोनिक में प्लेस्ड हुए थे, उसके बाद इनके इतने सारे बच्चे जो 2024 में स्टेप 2 जेन में प्लेस्ड हुए हैं, उसके बाद ये 3 बच्चे यहाँ पर प्लेस्ड हुए हैं। कितने के पैकेज पर प्लेस्ड हुए इन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली नहीं दी है, लेकिन तुम्हें यहाँ पता चलेगा कि ठीक है 2024 में इन बच्चों का प्लेसमेंट लग गया। जैसे प्लेनेट स्पार्क, अब ये सब मार्केटिंग, मतलब ये सब तो कम ही पैकेज देते हैं, 4-5 के आसपास पैकेज देते हैं। तो ये तुम देख पा रहे होगे कि ये सारे बच्चे जो हैं इन कंपनीज में, टाटा कम्युनिकेशन में आई थिंक 5-6 लाख का एवरेज पैकेज, मतलब 5-6 लाख का पैकेज देता है। तो इतने सारे बच्चे टाटा कम्युनिकेशन में गए हुए हैं, और ये बच्चे फिर ऑन दिस कंपनी सारे बच्चे गए हुए हैं। तो ये लेटेस्ट प्लेसमेंट है जो तुम्हें देखना चाहिए इस साल। यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि दिव्या जी हैं, दिव्या जी हैं, इनका इस बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से इनका फ्लिपकार्ट में हुआ है। इन्होंने ये नहीं मेंशन किया था कि पैकेज कितने का था। उसके बाद से इनका जो था गेम्स कार्ट में हुआ है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से हैं दिव्यांशु जी। उसके अलावा इन 3 बच्चों का यहाँ पे कोरिजो में हुआ था, और इनका यहाँ पे आर्ट डिजिटल में हुआ था, और दीज आर द सम स्टूडेंट्स जिनका इस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था। और TCIL में इनके यहाँ से 2 बच्चों का हुआ था, TCIL में इनके यहाँ से 2 बच्चों का हुआ था। और इनका जो है सिस्को में हुआ था। ये दिव्या मतलब वही वाली हैं, इनका फ्लिपकार्ट में भी लगा था पूर्वाल में, और फिर उससे पहले आई थिंक सिस्को में भी लगा है। तो पहले सिस्को में लगा होगा, बाद में फ्लिपकार्ट में लग गया होगा, जो भी सिनेरियो है। तो दीज आर द लेटेस्ट डेटा कि इनके यहाँ के बच्चों का अभी 2024 में क्या हुआ है। अभी एक्चुअली इन्होंने 2024 का डेटा वेबसाइट पे नहीं दिया है, पर हमने इनके सारे पोस्ट निकाल दिए जो भी हमसे मिल पाए। अब ये रहा तुम्हें केआईटी सुल्तानपुर का डेटा। तो पहले एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि केआईटी सुल्तानपुर का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखने के बाद से तुम्हारे मन में क्या ख्याल आ रहा है। थोड़ा सा अपने भावनाओं को लिखो 2 मिनट का ब्रेक देते हुए, और फिर हम चलते हैं बीआईटी झांसी के
प्लेसमेंट स्टैटिक्स के बारे में। अब थोड़ा इनके लास्ट 5 ईयर का डेटा देखोगे और उसके बाद तुम बताओगे इन्होंने जो ऑफिशियली डेटा दिया है 2022 के बाद से दिया ही नहीं है क्योंकि इनका सबसे जो बेस्ट प्लेसमेंट हुआ था 21-22 वाले सेशन में हुआ था और आज तक जो बच्चा है वही देख के भाग रहा है, वही देख के भाग रहा है। कोविड टाइम वाले प्लेसमेंट को बच्चा देख के क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो इन्होंने इसके बाद का डेटा ऑफिशियली दिया ही नहीं है वेबसाइट पे, तुम जाके चेक कर सकते हो। लेकिन हम भी कम नहीं, हमने 2024 का डेटा निकाल लिया। अब कहां से निकाला वो भी तुम्हें दिखाऊंगा और हाईएस्ट इस बार क्या गया है 2024 में वो भी तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। अब है ही भाई, तो अब चलो हम थोड़ा चेक करते हैं, क्योंकि देखो जो चीज तुम नहीं ढूंढ सकते हम ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम वीडियो बोलते रहो, हम बनाते रहेंगे, पोल खोलते रहेंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो इन्होंने कुछ लास्ट ईयर का कुछ वो डेटा दे रखा है कि ओवरऑल इनके यहाँ प्लेसमेंट स्टैटिक्स क्या रहा, कितने बच्चे किस ईयर में प्लेस्ड हुए। और सबसे जो अच्छा प्लेसमेंट हुआ था उनका 22 में हुआ था, उसके बाद का इन्होंने स्टैटिक्स बनाया ही नहीं। और ये जो है कंपनीज हैं कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं इनके यहाँ विजिट कर रही हैं या फिर कौन कौन से कंपनीज में इनके बच्चे जा रहे हैं। अब एक बात मैं बोलूँगा यार, देखो कॉलेज वालों को ना एकदम सही सही डेटा हर साल का अपडेट करते रहना चाहिए प्लेसमेंट का। इसके पीछे का रीज़न है कि क्योंकि जो बच्चा है, कई बार गवर्नमेंट कॉलेज वाले सोचते हैं कि यार हम तो गवर्नमेंट हैं, हमें क्या ज़रूरत, हमारे यहाँ तो बच्चों की लाइन लगी रहती है। पर यार इतने बुद्धिजीवी होने के बाद आपको ये 4 बात नहीं समझ में आती कि भाई अगर आप अच्छे से डेटा नहीं अपलोड करोगे तो प्रॉब्लम आपको होगा। बच्चा तो लाइन लगाएगा, लेकिन वो जो क्वालिटी वाला बच्चा है ना वो थोड़े लाइन लगाएगा। क्योंकि देखो जिसके पास, जैसे आप गवर्नमेंट हो, आपके पास हजारों बच्चों की लाइन लगी है, तो जो ब्राइट स्टूडेंट है ना, जिसके पास रैंक है, उसके लिए भी हजारों कॉलेजों की लाइन लगी है। बुरा मत मानना, बट दिस इज फैक्ट। एज ए स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे पास बढ़िया रैंक है तो मैं कॉलेज तो चूज बहुत सोच समझ के करूंगा। जैसे आपके पास इफ यू हैव राइट कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस स्टूडेंट, देन आई हैव आल्सो राइट कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस कॉलेज। अगर मेरी रैंक है और अगर आप डेटा सही से नहीं डालोगे तो मैं कैसे पता कर सकूंगा कि आपके कॉलेज की पोजीशन क्या है। और अगर मुझे ये नहीं पता चल पाएगा, मैं कंफ्यूजन में रहूंगा, तो मैं आपके बजाय हो सकता है दूसरे कॉलेज में चला जाऊं, तो आपने एक ब्राइट स्टूडेंट खो दिया। अगर आप सही से डेटा डालते तो हो सकता था कि मैं उस कॉलेज में जाने के बजाय इस कॉलेज में आ जाता, तो आपको एक ब्राइट स्टूडेंट मिलता। और कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, ये स्टूडेंट के माइंड से ही तो चलता है। मतलब जितना अच्छा स्टूडेंट आएगा उतना बढ़िया इन्वायरमेंट होगा, उतना ज़्यादा टीचर को भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा प्रोग्रेस करेगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे पैकेजेस आएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें। इट्स एवरीथिंग, मोस्टली थिंग्स आर डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, ये चीज़ है। बट पता नहीं गवर्नमेंट कॉलेज वालों को क्यों नहीं समझ में आता है कि वेबसाइट पे हमें बच्चों की मदद के लिए टाइमली चीज़ों को अपडेट करना चाहिए, क्योंकि यू आर लूजिंग। आप अच्छे स्टूडेंट को खो रहे हो अगर आप इस काम को टाइमली अपडेट नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि उसके पास बहुत सारा ऑप्शन है, वो बहुत जगह जा सकता है और वो भाग जाएगा। अगर कॉलेज को ऐसी भीड़ चाहिए कि अरे यार मतलब लो रैंकर ही आ जाए, तो फिर अगर इस माइंडसेट से हो तो फिर तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अपडेट करते रहना चाहिए, चाहे आप गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। भाई आईआईटीज वाले इतने अच्छे से अपडेट करते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि यार अगर ये बच्चा जो है, जो टॉपर है, आईआईटी बॉम्बे में जा रहा है, यार आईआईटी दिल्ली में आ जाए, आईआईटी मद्रास में आ जाए, लाइक दैट, तो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन तो बना ही रहना चाहिए। अब जो मैं तुम्हें चीज़ दिखाने वाला हूँ, ये देख के पक्का तुम्हारी आंखें निकल जाएंगी। इससे पहले मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लूँ क्या? नहीं, ठीक है, ब्राइटनेस ठीक है। अब ये तुम्हारी आंखें निकल जाएंगी। अब देखो इन्होंने ऑफिशियली जो डेटा डाला है 21, 22 और 20, 21, 22 का डाला है। 24 का मैं अभी तुम्हें लेटेस्ट वाला दिखा दूंगा, 23 का भी दिखा सकता था पर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखो अब समझना, इनके यहाँ जो है ये है कंप्यूटर साइंस। इनके यहाँ 69 कैंडिडेट्स प्रवेश लिए थे, जिसमें से 44 बच्चे प्लेस्ड हुए, नो डाउट, ठीक है। परसेंटेज प्लेसमेंट कितने का आया? 64% का। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2021 में, तो 66 बच्चे एडमिशन लिए थे, 43 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, परसेंटेज प्लेसमेंट फिर निकल गया 64% का। और 2022 में बात करूं तो 65 बच्चे एडमिशन लिए थे, जिसमें से 44 बच्चे प्लेस्ड हो गए, परसेंटेज प्लेसमेंट निकल के आया था 68% का। ये ऑफिशियल डेटा है प्रोवाइडेड बाय बीआईटी झांसी। अब देखो पिछले 3 सालों में लगभग यही देखने को मिलेगा, 60 से 70% बच्चे कंप्यूटर साइंस में यहाँ प्लेस्ड हो जा रहे हैं। अब आईटी की बात करते हैं। 46 स्टूडेंट एडमिशन लिए थे, लगभग 17 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, परसेंटेज प्लेसमेंट 37।
2021 की बात करूं 45 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 23 बच्चे एडमिशन 45 बच्चे एडमिशन लिए थे, 23 बच्चे प्लेस्ड हुए, परसेंटेज प्लेसमेंट 51%। और 2022 में इस आईटी में सबसे अच्छा प्लेसमेंट हुआ था, 44 बच्चे एडमिशन लिए थे, 30 बच्चे प्लेसमेंट पाए और एडमिशन परसेंटेज प्लेसमेंट लगभग 69%। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाओ, 67 बच्चे एडमिशन लिए थे, मात्र 15 बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे 2020 में, परसेंटेज प्लेसमेंट 22%। और अगर मैं 2021 की बात करूं तो 66 स्टूडेंट्स एडमिशन लिए थे, 22 बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे, परसेंटेज प्लेसमेंट ओनली 33%। अगर मैं 2022 की बात करूं तो 65 स्टूडेंट एडमिशन लिए थे, 28 बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे, परसेंटेज प्लेसमेंट 43%। मतलब सबसे ज्यादा प्लेसमेंट 2022 वाले में हुआ था, कोविड के टाइम पे हुआ था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें तो 2020 में नाक कट गई, 68 बच्चे एडमिशन लिए थे, मात्र 8 बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे, एट परसेंटेज प्लेसमेंट ओनली 12%। अब देख रहे हो, ध्यान से देखना, 2021 में 67 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, ओनली 8% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए, मात्र 12% का प्लेसमेंट रेशियो रहा। 2022 में परसेंटेज प्लेसमेंट नो डाउट इनका बढ़ा था, 66 बच्चे एडमिशन लिए थे, 26 बच्चे प्लेस्ड हो गए, परसेंटेज प्लेसमेंट रहा 40%। तो इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा 2022 में परसेंटेज प्लेसमेंट ठीक रहा। अब थोड़ा सा हम तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात आते हैं, इसमें तो और तुम्हें ज़्यादा दुखद वो मिलेगा। मैकेनिकल में 50 बच्चे एडमिशन लिए थे, 5 बच्चे मात्र प्लेस्ड हो पाए थे, परसेंटेज प्लेसमेंट 10%। 2021 में बात करें तो 49 बच्चे एडमिशन लिए थे, 9 बच्चे बस प्लेस्ड हो पाए थे, परसेंटेज प्लेसमेंट 9%। अगर मैं 2022 की बात करूं तो 48 बच्चे एडमिशन लिए थे, मात्र 14 बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे, परसेंटेज प्लेसमेंट 29%। तो परसेंटेज प्लेसमेंट बड़ा मुझे गंदा सा लगा एक कोर ब्रांच में, तो मतलब इलेक्ट्रिकल की बात तो और ज़्यादा गंदा लगा कि भैया कितना कम परसेंटेज प्लेसमेंट है। केमिकल में तो और दुखद तुम्हें मामला देखने को मिलेगा। 2020 में 33 बच्चे एडमिशन लिए थे, मात्र 2 बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे, परसेंटेज प्लेसमेंट 6%। व्हाट इज दिस यार, मैं हंस नहीं रहा हूं, मैं अपने क्या बोलते हैं उसको मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि तुम कॉलेज में जाने वाले हो तो मैं बस ये कहूंगा कि तुम सोच समझ के एडमिशन लेना है ना, सोच समझ के, ठीक है। ओके 32 बच्चे थे 2021 में, मात्र 3 बच्चे प्लेस्ड हो गए, परसेंटेज प्लेसमेंट था 9%। अब 9% बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, सुनना ध्यान से। 2022 में 33 बच्चे थे, जिसमें 14 बच्चे प्लेस्ड हो गए, परसेंटेज प्लेसमेंट ओनली 27%। अब वाईएमसीए तो बहुत अच्छे हैं इनके लेवल से। सिविल इंजीनियरिंग जो है 52 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, मात्र 3 बच्चे प्लेस्ड हुए, परसेंटेज प्लेसमेंट 6%। 2022 के डेटा को देखूं तो 50 बच्चों में से 3 बच्चे प्लेस्ड हुए, परसेंटेज प्लेसमेंट 6%। और 2022 के डेटा को देखूं तो 53 में से 3 बच्चे प्लेस्ड हुए सिविल में, परसेंटेज प्लेसमेंट 9%। आहा, बात समझे? अच्छा, तो इसको इन्होंने चार्ट के माध्यम से भी बहुत अच्छे से दिखा रखा है, तुम चार्ट के माध्यम से भी देख लो, है ना, इस पे मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। और यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड इन्होंने बता रखा है कि कितने परसेंट बच्चे प्लेस्ड हो पाते हैं इनके यहाँ से, ये भी परसेंटेज इन्होंने दिखा रखा है। तो जो अभी मैंने वहाँ बताया ये चीज़ यहाँ से इन्होंने दे रखी है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ 2022 का कि किन किन बच्चों का किस किस में प्लेसमेंट लगा, किस किस में प्लेसमेंट लगा। तो ये इस डेटा को ध्यान से देखना। जोस टेक्नोलॉजी में 9 से 10 LPA का पैकेज लगा था, 4 CS के और 1 IT के, मतलब 5 बच्चों का प्लेसमेंट लगा था। न्यूजन 4.25 लाख का पैकेज देती है, 9 बच्चों का प्लेसमेंट लगा था। उसके बाद 5 लाख के आसपास एक बच्चे का पैकेज लगा। GS लैब में 4.25 लाख में एक बच्चे का पैकेज लगा। इन्फोसिस मास रिक्रूटिंग कंपनी है, 6 बच्चे यहाँ से आके लेके गई थी। इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट में 5 लाख का पैकेज देती, 7 बच्चों को लेके गई थी। इन्फोसिस पावर प्रोग्रामर 8 लाख का पैकेज 5 बच्चों को देके गई थी। विप्रो मास रिक्रूटिंग कंपनी है, 3.5 लाख में सीधे 50 बच्चों को लेके गई थी। कितने बच्चों को? 50 स्टूडेंट्स को लेके गई थी, 50 स्टूडेंट को ले गई थी। विप्रो के आने की वजह से इनका प्लेसमेंट का रेट बढ़ गया। उसके बाद हैक्सवेयर 4 लाख का पैकेज देके 9 बच्चों को लेके गई थी। और उसके बाद 8.5 लाख के पैकेज पे इनके यहाँ से 2 बच्चे गए थे। L&T, ये L&T मास में लेके जाती है, पर ठीक प्लेसमेंट देती है, कंपनी सही है सिविल विल के लिए। NITs में भी ये जाती है और IITs में भी जाती है। 6 लाख का एवरेज पैकेज 28 बच्चों को। HCL
3.6 लाख का एवरेज पैकेज दी थी 8 बच्चों को। ऑप्टम यहाँ पे 7.78 का पैकेज दी थी 7 बच्चों को। यहाँ पे 6 लाख का पैकेज मिला 5 बच्चों को। डीएस ग्रुप में 4 लाख का पैकेज मिला 3 बच्चों को। बैजूस 6 लाख का पैकेज दी थी 8 बच्चों को। उसके बाद से यहाँ पे अब ये थोड़ा बड़ा तुम्हें दुखद लगेगा, हाई टेक नेक्स्ट, इसने 1.8 एलपीए का मतलब 2 लाख का भी इसने पैकेज नहीं दिया और यहाँ इनके 22 बच्चे कहते हैं 1.8 एलपीए। ये इंजीनियर की सैलरी देख के थोड़ा सा तुम्हें दुख लगेगा, एक इंजीनियर की सैलरी ये देख के थोड़ा दुख लगेगा। फिर ये देख के मुझे लगता है अच्छा हुआ मैं टीचिंग लाइन में आ गया। ओके ठीक है, अब देखो टीसीएस आई थी 26 बच्चे को लेके गई थी। मास रिक्रूटिंग कंपनीज आती हैं टायर 3 में, तो यही तुम एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद से जो सबसे अच्छा पैकेज लगा, और कुछ बच्चों का 10 लाख 11 लाख का भी पैकेज लगा था। पेयू में 9 लाख का पैकेज लगा था एक बच्चे को। जो सबसे अच्छा पैकेज लगा था 2022 में वो ये पैकेजेस सबसे अच्छे वाले पैकेज थे, यही वाले। गूगल का 64 लाख पे 2 बच्चे गए थे, इस डेटा को नोट करना। जो कि जो गूगल माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज तुमने केएनआईटी में देखा, बच्चों द्वारा बताया जाता है कि वो भी ऑफ कैंपस है और ए भी ऑफ कैंपस था ऑन द टाइम ऑफ कोविड। वहाँ 80 लाख का पैकेज भी ऑफ कैंपस ही था केएनआईटी में भी, जो बड़े बड़े पैकेज तुम देख रहे थे, और यहाँ पे भी जो बड़े बड़े पैकेज तुम देख रहे हो वो भी ऑफ कैंपस है। माइक्रोसॉफ्ट 45, गूगल 64, जस्पे में 21 और जस्पे में 27, इसमें एक एक बच्चे जाके गए थे, ये बढ़िया पैकेज था। और उसके बाद 20 लाख पे एक बच्चे का हुआ था, और कैडेंस में 11 लाख पे एक बच्चे का हुआ था। तो दीज आर द टोटल, ये टोटल है प्लेसमेंट का सिनेरियो। ये थोड़ा सा अच्छा था, जिसकी वजह से इन लोगों ने अपने यहाँ साफ साफ लिखा था कि हमारे यहाँ जो हाईएस्ट पैकेज है वो 64 एलपीए का है, और एवरेज पैकेज जो है दैट इज 6 एलपीए का है। अब चूंकि जो इन्होंने लिखा है मैं तुम्हें वही बताऊंगा, है ना, क्योंकि अगर मैं गलत बताऊंगा तो कॉलेज विल से कि मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चों को मिसलीड कर रहा हूं। पर जो इन्होंने लिखा है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं अपनी भाषा में। अच्छा, ये जो सबसे बेकार प्लेसमेंट मैंने को देखने को मिला 1.68 पर इनके यहाँ 18 बच्चे गए थे। अब 18 बच्चे नौकरी करने गए थे 1.6 एलपीए पे, जिसमें से 9 बच्चे मैकेनिकल के थे और 9 बच्चे सिविल के थे। तो दिस इज द सैलरी ऑफ अ इंजीनियर, जो देखने के बाद तुम्हें लगेगा यार इससे ज़्यादा तो हम हर साल कॉलेज में उड़ा देते थे, इससे अच्छा तो हमारे मम्मी पापा हम पे इन्वेस्ट कर रहे थे हर साल, जितना लोग सैलरी दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा दुखद घटना थी, जो देखने के बाद मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। तो ये ओवरऑल दिस इज द क्या है। और इन्होंने यहाँ पे टोटल जोड़ के रखा है कि सीएस में कितना पैकेज, सीएस में कितने ऑफर्स मिले। तो टोटल इनके यहाँ सीएस में 85 ऑफर्स मिले थे, और आईटी में 59 ऑफर्स मिले थे। केमिकल में मात्र 15 ऑफर मिला, सॉरी सिविल में 15 ऑफर मिला, केमिकल में 3 ऑफर मिला, मैकेनिकल में 23 ऑफर मिला, इलेक्ट्रिकल में 34 ऑफर मिला, और ईसी में 38 ऑफर मिला। लेकिन ये ऑफर है, ये नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट नहीं है। हो सकता है एक ही बच्चे को 2-3 ऑफर मिला हो, लेकिन इन्होंने बहुत हॉनेस्टी बरती है कि इन्होंने ऑफर लिखने के बजाय इनकी बहुत एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने ऑफर लिखने के बजाय बच्चों को क्लियर बताया कि हमारे यहाँ इतने बच्चे हैं, इतने प्लेस हुए हैं। प्राइवेट कॉलेज वाले क्या दिखाते हैं, ऑफर लिखने के बजाय वो दिखाते हैं कि हमारे यहाँ इतने बच्चे थे और इतना ऑफर आया। जैसे ये भी दिखा सकते थे प्राइवेट वालों की तरह कि भाई देखो हमारे यहाँ कितने बच्चे थे, हमारे यहाँ 60-65 बच्चे थे कंप्यूटर में और 50 ही ऑफर मिला, बच्चों से ज़्यादा ऑफर मिला। समझ रहे हो ना। तो ये फर्जीवाड़ा इन्होंने नहीं किया, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को मेंशन करी है। आई लाइक दिस। तो ये चीज़ है, और ऐसे ही करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर कॉलेज वालों को ऐसे ही करना चाहिए। एटलीस्ट बच्चा जब कॉलेज में जाए तो उसे रियलिटी पता हो। थैंक यू फॉर दिस टू बीआईटी झांसी। ओके, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस बार का हाईएस्ट पैकेज बीआईटी झांसी में क्या था। इस बार कैडेंस में इनका हुआ, इन दीदी का हुआ है 15 लाख के पैकेज पर। दिस वाज द हाईएस्ट पैकेज आई थिंक एज पर माई नॉलेज। हो सकता है कि अभी ये लोग नया कुछ पोस्ट करें जिसमें इससे भी ज़्यादा का पैकेज हो। और सबसे अच्छा बात जो मुझे लगता है कि बीआईटी और केएनआईटी में अगर तुम जा रहे हो
तो जो सबसे अच्छा बात मेरे को लगता है वो है तुम गेट की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो, गेट की प्रिपरेशन आराम से करते हो। केएनआईटी में तो अटेंडेंस के लिए उतना इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर अटेंडेंस कम करोगे तो फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारी स्कॉलरशिप पर ये लोग लिख देंगे कि नहीं, इससे कम परसेंटेज प्लेसमेंट, मतलब परसेंटेज एडमिशन था 75%, 75% आपको अटेंडेंस मेंटेन ही करना है, तो ये लोग लिख दिए अगर नहीं तो फिर स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तो ये मैंडेटरी है। लेकिन गेट में अच्छी रैंक यहाँ से भी आती है, गेट में अच्छी रैंक तुम्हें केएनआईटी सुल्तानपुर से भी मिलती है। तो अगर तुम इनमें जाके गेट की भी तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया है, ठीक है। तो इस पर्पज के लिए तो मुझे ये दोनों कॉलेज ठीक लगते हैं, बाकी अप टू यू कि तुम्हें क्या करना है। तो दिस इज द लाइक दैट। अब अगर मैं बात करूं तो इनका 15 पे हुआ था, उसके बाद देखो वाई हिल्स में 7.25 लाख के पैकेज पर मैकेनिकल ईसी, मैकेनिकल सिविल, इन सारे लोगों का बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के रूल पे इनका हुआ है प्लेसमेंट। उसके बाद से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चों का 9 to 12 एलपीए में HLS एशिया लिमिटेड में हुआ है, और इन सारे बच्चों का यहाँ पर 6 एलपीए का पैकेज लगा है 2024 में, जो कि देख के तुम्हें ठीक लग रहा होगा, ऑब्वियसली लगना भी चाहिए। एलएनटी फिर से आई थी और इन सारे सिविल और मैकेनिकल वालों बच्चों को 6.57 का पैकेज दे दी गई थी, जो कि बहुत अच्छा बात है। और यहाँ पर और फिर यहाँ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले बच्चे हैं जिनको 6.57 एलपीए का पैकेज दिए, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर इनके यहाँ 39 बच्चे एक साथ यहाँ पर गए हैं 5 लाख के पैकेज में, ओके। सोनाली गुप्ता का हुआ है 3.7 लाख के पैकेज पर, और इन सारे बच्चों का प्लेसमेंट जो हुआ है 5 एलपीए के पैकेज पर हुआ है। एंड यहाँ पर इतने सारे बच्चों का पैकेज यहाँ पर पाइफ को कॉम में हुआ है। इन्होंने ये नहीं लिखा था कि मतलब केमिकल और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, इन्होंने ये नहीं लिखा था कि कितने पैकेज पर हुआ है, लेकिन ये तुम देख सकते हो। उसके बाद इनके यहाँ से एक बच्ची का, प्रज्ञा यादव का, गूगल में इंटर्नशिप लगा है, जो कि एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और साक्षी गुप्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अभिषेक का यहाँ पर हुआ है, प्रो लिफ्ट में हुआ है, और इनका सीएससी में यहाँ पर हुआ है। एंड इन दो स्टूडेंट्स का एड्रोसोनिक में हुआ है, और एड्रोसोनिक अभी तुम्हें याद होगा कि केएनआईटी में भी इस साल गई थी। तो सिद्धि बंसल और श्रुति का यहाँ पर हुआ है, एंड अनमोल अग्रवाल एंड करीना जी का केएस यूएचपी टेक में हुआ है। तो दिस आर द लेटेस्ट प्लेसमेंट जो तुम्हें देखने को मिलेगा। अपने पीडब्ल्यू की टीम भी यहाँ पर गई हुई थी, और इसके अलावा इन दो बच्चों का यहाँ पर प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पर मैकेनिकल आईटी सीएससी इन सब का टेक्नॉक में हुआ है। कितने लाख पर हुआ है इन्होंने मेंशन नहीं किया था। और इन सारे बच्चों का टेक नेक्स्ट पे हुआ है, और इन सारों का एज अ इंटर्न हुआ था, एज अ इंटर्न सॉरी इनका प्लेसमेंट हुआ था आवा इंटर्न में, एवीए इंटर्न में करके कंपनी है, वहाँ पर हुआ था। और इन सारे बच्चों का यहाँ पर प्लेसमेंट हुआ है। एंड दीज आर सम स्टूडेंट जो कि इस कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं। कितने के पैकेज पे प्लेस्ड हुए हैं दैट वाज नॉट मेंशन, पर इस बार भी 2024 में भी ठीक ठाक प्लेसमेंट हुआ है। अब बात करते हैं केएनआईटी और बीआईटी में बेटर कौन है। तो मैंने तुम्हें दोनों की प्लेसमेंट स्टैटिक्स अच्छे से दिखाई, दोनों के पॉइंट्स बताएं कि भाई देखो यहाँ पर फीस भी ऑलमोस्ट काफ़ी कम है, दोनों का लगभग थोड़ा सा बीआईटी का ज़्यादा है। कैंपस एरिया बीआईटी का ज़्यादा है, पर लोकेशन वाइज थोड़ा सा मतलब कैंपस के आसपास सच मार्केट, दुकानें, रोजमर्रा की बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली मॉल, ये सब नहीं है। ये सब चीज़ें तो खैर केएनआईटी में भी नहीं है, पर केएनआईटी का लोकेशन मतलब वो उसके लिए अगर तुम्हें ऐसा हो कि खाना भी खाना हो तो केएनआईटी के आसपास मिल जाएगा, पर यहाँ तो तुम्हें फिर बाहर निकल के काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो बीआईटी झांसी में ये चीज़ है। और लाइक दैट कि अगर मैं बात करूँ अटेंडेंस का, तो उसमें थोड़ी सी लीनियंसी मिलेगी तुम्हें केएनआईटी झांसी में, सॉरी केएनआईटी सुल्तानपुर में। बीआईटी झांसी में थोड़ी सी कम लीनियंसी मिलेगी। अगर तुम सेल्फ फाइनेंस कोर्स में जा रहे हो बीआईटी झांसी में, तो मैं तो कहूँगा थोड़ा तुम्हें दिक्कत होने वाला है। उनका खुद का बच्चे बताते हैं कि डिपार्टमेंट नहीं है, एंड देयर आर मैनी मोर प्रॉब्लम्स एंड सम पॉजिटिव पॉइंट्स आल्सो। प्रोज एंड कॉन्स तो तुम्हें पता होना ही चाहिए कॉलेजेस के। स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट दोनों जगह ऊपर आ जाती है, और अगर तुम जनरल कैंडिडेट हो या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो और स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया के अंदर हो तो 50 से 60 हज़ार तुम्हारी स्कॉलरशिप आएगी। और अगर नहीं हो, SC/ST हो, तो तुम्हारा ऐसे 70 से 1 लाख के आसपास, 70 हज़ार से 1 लाख के आसपास तुम्हें स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की।
तो देखो, अगर तुम कट ऑफ की बात कर रहे हो तो कट ऑफ सीएसई में जो सीएसई का जो 2023 में कट ऑफ गया था वो लगभग 69,000 पे बंद हुआ था, और 2023 के राउंड 6 में 76,000 तक गया था, जबकि 2022 में 57,000 पे बंद हो गया था। तो 57,000 पे 2022 में बंद हुआ था, और लास्ट एडमिशन 2023 में 76,000 पे हुआ है। आईटी में 64,000 तक गया था, जबकि 2023 में 84,000 तक चला गया था। अब ये होने के पीछे का रीजन ये था कि AK2 पे केस हुआ था लास्ट ईयर, AK2 की काउंसलिंग जो है बड़ा डिले हुई थी। अब अगर मैं ये कट ऑफ दिखा रहा हूँ जनरल कैटेगरी का, होम स्टेट का, अगर बाकी अगर तुम्हें डिटेल में कट ऑफ देखना हो तो प्रेडिक्टर से देख सकते हो, या फिर इस पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा हूँ, वहां से देख सकते हो। अब मैं तुम्हें एक बात क्लियर बता देता हूँ, एक स्पॉट राउंड का डेटा है, स्पॉट में IT की सीट बची नहीं थी। अगर इस साल तुम्हारी रैंक इस यहाँ 64 के अंदर है तो पक्का तुम्हें भी NIT मिल जाएगा, और अगर तुम्हारी रैंक 64 के अंदर है और तुम गवर्नमेंट प्राइवेट देखने के बजाय सिर्फ प्लेसमेंट पर फोकस्ड हो, तो यहाँ जाने के बजाय तुम YMCA फरीदाबाद देख सकते हो, तुम IPU के कॉलेजेस देख सकते हो, और आज ही IPU के कॉलेजों की स्पॉट काउंसलिंग शुरू हुई है। तुम चाहो तो हमारा प्रोग्राम बाई करके हमसे काउंसलिंग करवा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स 84 से 1 लाख के बीच में है, इलेक्ट्रिकल 1 लाख से 1,26,000 के बीच में है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट एडमिशन 2022 में 84,000 पे हुआ था, और 2023 में 1 लाख के आसपास हुआ था। इलेक्ट्रिकल 1 लाख के आसपास हुआ था 2022 में, और 2023 में 1,26,000 के आसपास हुआ था। मैकेनिकल 1,43,000 के आसपास, 1,43,000 पे बंद हुई थी 2022 में, 2023 में 1,80,000 के आसपास बंद हुई थी 2023 में। और अगर सिविल की बात करूं, जबकि स्पॉट राउंड में वो घट गई थी, क्योंकि स्पॉट राउंड में सब कुछ अलग से होता है, अलग से चॉइस फिलिंग, अलग से काउंसलिंग, तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कभी कभी ज़्यादा आ जाते हैं तो घट भी जाता है। सिविल इंजीनियरिंग 2022 में 165 पे बंद हुआ था NIT सुल्तानपुर का, और 2023 में 227 पे बंद हुआ है, और जब वही बच्चे स्पॉट में बैठे थे तो 360 पे जाके बंद हुआ था। ओके, अब BIT झांसी के बारे में बात करते हैं। तो BIT झांसी देखो, यहाँ पे पिछली बार 57 पे बंद हुआ था 2022 में NIT की CSE, और यहाँ पे BIT झांसी 58 पे बंद हुई थी। तो बस 1,000 का ही मोटा मोटी तुम्हें फर्क देखने को मिल रहा होगा। और 2023 में यहाँ पर 76 पे बंद हुई थी, और ये भी लगभग 76 पे ही बंद हो गई थी। IT इसका 84 पे बंद हुआ था, इसका 2023 में 86 पे बंद हुआ था। 1,70,000 मतलब 1,07,109, और यहाँ 1,02,191 पे भी बंद हो गया था। इलेक्ट्रिकल 1,26,960, यहाँ 1,38,278। अब इन दोनों में ज्यादा का गैप आ रहा है क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस है, इनका खुद का डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल, तो ये 1,35 तक गया था, यहाँ 1,87 तक गया था। यहाँ सिविल, तो इनका सिविल 2,37 तक गया था, और स्पॉट में इनका सिविल 360 तक गया था, तो इनके स्पॉट में इनका सिविल 373 तक गया था, 3,73,000 रैंक तक। और यहाँ केमिकल ब्रांच है ही नहीं, यहाँ पर जो केमिकल ब्रांच है 2022 में 1,80 तक एडमिशन दी थी, 2023 में 2,40 तक एडमिशन दी थी, और उसके स्पॉट राउंड में 4 लाख रैंक तक एडमिशन दे दी। दिस इज द ऑफिशियल डेटा, पर फिर भी तुम चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ कट ऑफ। तो ये चीज है NIT सुल्तानपुर और BIT झांसी के बारे में। लगभग कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जाता है, तो तुम पे डिपेंड करता है। आप वैसे तो मैं देखो ऐसे ऑफिशियली नहीं बोल सकता, बट मेरा इंक्लिनेशन NIT सुल्तानपुर की तरफ ज्यादा रहता है। बट फिर भी तुम अपना एक चाहो तो एक कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हो, अगर तुमने वीडियो पूरी देखी है तो, कि NIT सुल्तानपुर और BIT झांसी में तुम्हें कौन सा ज्यादा पसंद आया। आई होप गाइज यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और इसके अलावा अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो क्वेरीज आर मोस्ट वेलकम। और अगर तुम में से किसी को भी किसी भी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर ज्यादा उस पर कमेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली मैं उसे बनाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ अगर तुमको काउंसलिंग करानी है तो तुम STBC की टीम ज्वाइन कर सकते हो, एंड डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।